जो शिव का भक्त हो जाता है वो फिर भय से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु उसके निकट नहीं आती, वो भय बाधा से पार हो जाता है। किसी भी प्रकार का संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन क्या लेकर आता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आप पर कितना कठिन प्रभाव डालता है। अगर आप सांस ले सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं, तो एक बार जब आपके पास जीवन हो, ये जान ले कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। महादेव कहते हैं मत करना किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल। वक्त हवा में उछले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। वक्त तो असल में दिखाई नहीं देता, पर वक्त सभी की असलियत दिखा देता है। वक्त अगर बुरा न आता जिंदगी में तो इंसान को बिखर कर संवरना भी नहीं आ पाता इस जिंदगी में। महादेव कहते हैं समय धीरे जरूर चलता है, लेकिन हर वक्त आपसे आगे रहता है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहे। याद रखें, घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। निराशा की छाया को अपने विचारों की चमक पर हावी ना होने दे। बुरा समय क्षण भंगुर होता है, लेकिन सकारात्मकता की चमक किसी भी तूफान को झेल सकती है। जब जिंदगी आपको टूटने के 100 कारण देती है, तो जीवन को दिखाओ कि आपके पास मजबूत बने रहने के 1000 पिलर हैं। शुरुआत अपने विचारों से करें। जीवन की घड़ी भले ही धीमी गति से चल रही हो, लेकिन इसे अपने आशापूर्ण हृदय की लय को खोने न दे। अपने अच्छे विचारों को थामे रखें, क्योंकि वे आपके लचीलेपन के स्वर हैं। निराशा की लहरों में डूबना आसान है, लेकिन याद रखें आपके सकारात्मक विचार ही वो जीवन नौका है जो आपको बचाए रखेगी। इसलिए कठिन समय की उथल पुथल के बीच अपने सकारात्मक विचारों को कीमती रत्नों की तरह सुरक्षित रखें। उनमें सबसे अंधेरी समय में भी सबसे अधिक चमकने की शक्ति होती है। महादेव कहते हैं आपकी हथेली की रेखाएं एक नक्शा हो सकती है, लेकिन यात्रा आपके द्वारा समय के साथ चलने वाले कदमों से लिखी जाती है। समय अपनी कहानी आपकी हथेली पर नहीं, बल्कि उन क्षणों में लिखता है जिन्हें आप समझते हैं और जो निर्णय आप लेते हैं। याद रखें, समय हथेली से परामर्श नहीं करता, यह क्षणों की लय और निर्णयों की धुन के माध्यम से अपने रहस्यों को उजागर करता है। महादेव कहते हैं जब राह कठिन हो जाती है तो यह पीछे हटने का संकेत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का आह्वान है। इसलिए जब जीवन की चुनौतियां दुर्गम लगने लगे तो याद रखें कि हीरे दबाव में ही बनते हैं। आपकी योग्यता की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन की चुनौतियां अपने चरम पर पहुंचती है, तो यह बहने का नहीं बल्कि उस ताकत के साथ उठने का समय होता है जो शिखर को पार कर जाती है। जीवन की चुनौतियों के शिखर पर आप अपने भीतर उस शक्ति के भंडार की खोज करते हैं जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। याद रखें, प्रतिकूलता जीवन का परीक्षा पत्र है। आपकी प्रतिक्रियाएं ही बेहतर कल के दरवाजे खोलने की एकमात्र कुंजी है। कठिन समय सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जब जिंदगी कठिन सवाल पूछे तो दृढ़ता की कलम से जवाब दो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। महादेव कहते हैं जीवन के ताने बाने में प्रतिकूलता का हर धागा आपको मजबूत समझदार बनाने की दिशा में कदम है।
इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करें क्योंकि वे जीत की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद।